एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि छोटे बच्चों में हंसने की समस्या किस अस्थि की वजह से आती है? तो बेटा क्लेविकल की वजह से आती है। ये क्लेविकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। खुंगाड़े का हार्ड किस अस्थि को कहा जाता है? तो बेटा क्लेविकल को कहा जाता है। सुंदरता की अस्थि ब्यूटी बोन किस अस्थि को कहा जाता है? तो क्लेविकल को कहा जाता है। कॉलर बोन किस अस्थि को कहा जाता है? तो बेटा इस क्लेविकल को कहा। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रिडल के बारे में, अर्थात मेखलाओं के बारे में। क्या होता है गाइज ग्रिडल? मैं आपको बता दूं बेटा, आपके मुख्य धड़ से हाथ व पैर को जोड़ने वाली जो अस्थि होती है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्रिडल। देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बेटा, ग्रिडल। ग्रिडल हिंदी में कहा जाता है मेखला। बेटा वह अस्थि आती है ग्रिडल में, वह अस्थि जो मुख्य धड़ को हाथ वह पैर से जोड़ती है, पैर से जोड़ती है। अब बेटा यहां पर एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, मुख्य धड़। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भैया मुख्य धड़ होता क्या है। देखिए, आपके शरीर में से अगर हाथों को और पैरों को अलग कर दिया जाए बेटा, तो बचा हुआ भाग मुख्य धड़ कहलाता है। तो ग्रिडल में बेटा वह अस्थि आती है, यानी कि वह हड्डी आती है जो मुख्य धड़ को हाथ वह पैर से जोड़ती है, जो मुख्य धड़ से आपके हाथों को और दोनों पैरों को जोड़ती है। अब मुख्य धड़ क्या होता है? तो आपके शरीर से दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो बेटा बचा हुआ भाग कहलाता है भैया, बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? मुख्य धड़ कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बेटा ग्रिडल क्या है, मेखलाएं क्या है। अब बेटा इस ग्रिडल को दो भागों में बांटा गया है। इस ग्रिडल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पेक्टोरियल ग्रिडल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंश मेखला, और एक होता है बेटा पेल्विक ग्रिडल, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रोणी मेखला। अब ये अंश मेखला क्या है? तो बेटा इसमें वह अस्थि आती है, इसमें वह अस्थि आती है बेटा जो आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। मैंने क्या कहा कि पेक्टोरियल ग्रिडल, इसे हिंदी में कहा जाता है अंश मेखला। अंश मेखला में बेटा वह अस्थि आती है जो आपके हाथों को इस आपके मुख्य धड़ से जोड़ती है। वह अस्थि जो हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। ठीक सर। श्रोणी मेखला की बात करें बेटा, तो इसमें वह अस्थि आती है जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है, जो आपके पैरों को बेटा मुख्य धड़ से जोड़ती है। इसमें वह अस्थि आती है बेटा, वह अस्थि आती है जो पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। एक बार और समझिए बेटा, मैंने आपको ग्रिडल के बारे में बताया, मेखलाओं के बारे में बताया कि इसमें वह अस्थि आती है जो मुख्य धड़ से आपके हाथों को और आपके पैरों को जोड़ती है। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि ग्रिडल दो प्रकार की होती है।
एक होती है पेक्टोरियल ग्रिडल यानी कि अंश मेखलाएं, एक होती है पेक्टोरियल ग्रिडल यानी कि श्रोणि मेखलाएं। अब पेक्टोरियल ग्रिडल क्या है, अंश मेखलाएं क्या है, तो इसमें वह अस्थि आती है जो आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। और बेटा पेल्विक ग्रिडल क्या है, श्रोणि मेखला क्या है, तो इसमें बेटा वह अस्थि आती है जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली अस्थि कौन सी है, तो आप कहोगे कि हमारी जो कंधे की अस्थि होती है ये आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। तो बेटा इसमें हम पढ़ते हैं कंधे की अस्थियों के बारे में, कंधे की अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी है कंधे की अस्थि, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी बात क्लियर है। और बेटा वह अस्थि जो पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है, तो वो अस्थि कौन सी है, वो है बेटा आपके नितंब की अस्थि। वो कौन सी है बेटा, नितंब की अस्थि। वो कौन सी है बेटा, आपके नितंब की अस्थि, या आप कह सकते हो कूल्हे की अस्थि। इतनी बात क्लियर है बेटा, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? ओके। अब सबसे पहले जानते हैं बेटा कंधे की अस्थि के बारे में। किसके बारे में, कंधे की अस्थि के बारे में जानते हैं। तो बेटा देखो, आपके जो कंधे की अस्थि होती है ये एक तरफ होती है 2 और दूसरी तरफ भी होती है 2, टोटल होती है 4। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पेक्टोरियल ग्रिडल की संख्या कितनी होती है, तो बेटा टोटल 4 होती है। कितनी होती है बेटा, टोटल 4 होती है। और यह ऐसी अस्थि होती है जो आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। अब ये 4 अस्थि कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, एक इस तरीके से ऐसी अस्थि होती है ट्रिंगल शेप की, त्रिभुज के आकार की एक अस्थि होती है, और ये अस्थि है बेटा आपके कंधे की अस्थि। देखो आपका कंधा एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 तरफ है कंधे की अस्थियां। तो पीछे वाली जो कंधे की अस्थि होती है ये वाली, इसे कहा जाता है बेटा स्कैपुला। क्या कहा जाता है, स्कैपुला। और बेटा आगे की तरफ अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक अस्थि यहाँ से ऐसे दिखाई देती है, जहाँ पर आपका कॉलर टकता है। शिल्पा शेट्टी में देखा है आपने, शिल्पा शेट्टी में बेटा ये जो होती है आगे की अस्थि, जो कॉलर अस्थि होती है, इसे क्लेविकल कहते हैं। ये क्लेविकल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बेटा इस क्लेविकल को सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनमें ये क्लेविकल अच्छे से दिखाई देती है बेटा, वो उतने ही सुंदर होते हैं। जितनी ज़्यादा ये दिखाई देगी उतने ही उन लोगों को सुंदर माना जाता है। इसलिए बेटा इस क्लेविकल को सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। तो बेटा कुछ इस तरीके से होती है। तो ये अस्थि कौन सी है बेटा, ये है भैया क्लेविकल। अभी अच्छे से समझा दूंगा। इस क्लेविकल को बेटा क्या कहा जाता है, कॉलर बोन। बेटा ये हमारे कॉलर पर टिकती है। आपका जो कॉलर बेटा जिस अस्थि पर टिकता है, ये कॉलर जिस अस्थि पर टिकता है उसे कहा जाता है कॉलर बोन, और उस अस्थि का नाम क्या है, क्लेविकल। बेटा इस अस्थि को सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया ब्यूटी बोन कहा जाता है। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जिन लोगों में ये क्लेविकल ज़्यादा दिखाई देती है उन लोगों को ज़्यादा सुंदर माना जाता है। देखा होगा आपने एक्टर्स जो होती है बेटा बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि ये जो क्लेविकल होती है बेटा, ये वाली अस्थि होती है उनकी बाहर निकली हुई होती है। ऐसा कहा जाता है बेटा कि जिसमें ज़्यादा बाहर निकली हुई होती है वो उतना ही सुंदर होता है। इस अस्थि को बेटा सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। नाम क्या है इसका, क्लेविकल। बेटा खुंगाड़ी का हार्ट भी इसे ही कहा जाता है। आम भाषाओं में कहा जाता है बेटा आज भी असली की समस्या जिस अस्थि के कारण आती है वो इसी अस्थि के कारण आती है, क्लेविकल के कारण। और इसी अस्थि को खुंगाड़ी का हार्ट भी कहा जाता है, खुंगाड़ी का हार्ट। एक बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन, खुंगाड़ी का हार्ट किस अस्थि को कहा जाता है, तो किस अस्थि को कहा जाता है, क्लेविकल को। कॉलर बोन और ब्यूटी बोन से तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखना एक तरफ क्लेविकल एक होती है और इसके पुला भी एक होती है। क्लेविकल कौन सी है बेटा, ये आपने ये वाली अस्थि जो आपको दिखाई देती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच करके देखो, यहाँ दिखाई देगी आपको ये वाली अस्थि है
क्लेविकल, और इसके पुला है बेटा अपने कंधे की अस्थि, पीछे वाली अस्थि। ठीक है, तो दोनों ही कंधे की अस्थि है, पर ये आगे वाली होती है, इसे कहा जाता है क्लेविकल, पीछे वाले को इसके पुला कहा जाता है। और आगे वाली अस्थि को कॉलर बोन भी कहा जाता है, क्योंकि कॉलर इसी अस्थि पर टिकता है बेटा। इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, इसे सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। ये जितनी ज्यादा निकलती उतना ही आदमी अट्रैक्टिव सुंदर दिखता है बेटा। छोटे बच्चों में हंसली की समस्या इसी अस्थि के कारण आती है, इसी क्लेविकल के कारण। और बेटा खुंगाड़ी का हार्ट भी इसी अस्थि को कहा जाता है। पहले बेटा गले में खुंगाड़ी पहनते थे, तो खुंगाड़ी इसी अस्थि पर टिकती थी बेटा, इसलिए इसे खुंगाड़ी का हार्ट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब बेटा इसी तरह अब देखो अपने एक कंधे की अस्थि देखी, तो एक ये वाली, एक ये वाली, वैसे ही बेटा सेम इस तरफ भी होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो टोटल एक तरफ बेटा 2 होती है भाई, एक तरफ 2 होती है, तो दूसरी तरफ भी इसे ही 2 होगी, तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। तो बोलो आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? आपके कंधे की अस्थि या फिर पेक्टोरियल ग्रिडल। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा कि निम्न में से कौन सी पेक्टोरियल ग्रिडल है? ऑप्शन में आ सकता है कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, क्लेविकल या स्केपुला। अब वैसे क्लेविकल को ही कहा जाता है, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन तो आपके ऑप्शन में आएगा, तो स्केपुला और क्लेविकल में से कोई एक आएगा। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल की, श्रोणि मेखलाओं की। तो वह अस्थि है जो पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। जो आपके पैर है बेटा, इसको मुख्य धड़ से जोड़ती है, यानी कि आपके मुख्य शरीर से जोड़ती है। अगर हाथ में पैरों को हटा दिया जाए बेटा, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? आपके मुख्य धड़ कहलाता है, आपके शरीर का मुख्य धड़ कहलाता है। तो मुख्य धड़ से जोड़ने का कार्य करती है बेटा आपके पैरों को कौन? पेल्विक ग्रिडल। तो देखा जाए बेटा तो इसकी संख्या 2 होती है, 1 + 1, और इन्हें नितंब की अस्थियां भी कहा जाता है, और इनका नाम होता है बेटा कोकजल। और ये कोकजल जो अस्थि होती है, ये कोकजल जो बोन होती है बेटा, ये 3 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है, एक इलियम, एक स्टियम और एक प्यूबिस। तीनों अस्थियों को एक साथ मिला दिया जाए बेटा, तो याद रखना कोकजल का निर्माण होता है। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि भैया पेल्विक जो ग्रिडल होती है वो है कोकजल बोन। जो कोकजल बोन बेटा वह अस्थि है जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है, इसकी संख्या 2 होती है। इसे नितंब की अस्थि भी कहा जाता है, कोकजल बोन को। तो आशा करता हूं बेटा मेखलाओं से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि छोटे बच्चों में हंसली की समस्या किस अस्थि की वजह से आती है? तो बेटा क्लेविकल की वजह से आती है। ये क्लेविकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। खुंगाड़ी का हार्ड किस अस्थि को कहा जाता है? तो बेटा क्लेविकल को कहा जाता है। सुंदरता की अस्थि ब्यूटी बोन किस अस्थि को कहा जाता है? तो क्लेविकल को कहा जाता है। कॉलर बोन किस अस्थि को कहा जाता है? तो बेटा इस क्लेविकल को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि निम्न में से कौन पेक्टोरियल ग्रिडल है? इन दोनों में से ऑप्शन 1 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन पेल्विक ग्रिडल है? तो ऑप्शन में कोकजल बोन होगा। इसकी परिभाषा से भी बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा जितने क्वेश्चन आपसे रेलवे में, एसएससी में, एसएससी जीडी में और एसएससी के अदर एग्जाम जैसे कि एमटीएस, सीपीओ वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पटवार में, पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ओवरऑल मैंने सब क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए। अगर बेटा क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आशा करता हूं बेटा आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और आसान भाषा में समझने के लिए बेटा बायोलॉजी को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन बेटा क्लास समाप्त करने से पहले मैं मेरे बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है जरूर जाकर चेकआउट करें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।